सभी को आत्मबंधन। आप सभी का मंगल हो। तो आज गुरुवार है, मैं संतवाणी संदेश से कुछ संदेश लेने जा रही हूँ। आप लोग अगर कोई मन में आपके कोई प्रश्न हो या कोई संदेह हो, कुछ आपको अपने मन में समझ में नहीं आ रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है, तो गाइडेंस के लिए ये संदेश होते हैं। तो आप लोग एनर्जी क्लेम कर लीजिए, जिसके लिए गाइडेंस होगी उसे मिल जाएगी। और आप जिस भी संत को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, उनसे कनेक्ट करिए। उनकी एनर्जी इन संदेशों से कनेक्ट करके आपको आंसर देगी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। मैं 2 पायल निकालूंगी। यहाँ पर 2 की जगह 3 पायल एक साथ आ गई हैं, तो मैं तीनों पायल लूंगी। पायल 1 के साथ 2 पायल और निकली थी और ये पायल 2 है। तो पायल 1 वालों के लिए कोई 3 संदेश हो सकते हैं, देख लीजिएगा। 41 नंबर की पायल है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यहाँ पर बताया है कि इनके अंदर काम है, जिनके अंदर क्रोध है, जो लालच में रहते हैं, उनसे भक्ति नहीं होती है। और भक्ति वही कर सकते हैं जो इन सब पे विजय पा लेते हैं, इन सबको कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी भूख से, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनसे ऊपर उठ ही नहीं पाते, तो उनसे भक्ति नहीं होती है। तो अगर उन्होंने इस चीज़ पर कंट्रोल कर लिया तो हो सकता है परमात्मा की उन पर दया हो जाए। और क्योंकि यहाँ पर लास्ट लाइन जो आई है, जाति वर्ण कुल खोए, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलीजियस बनने का ड्रामा करते हैं, यानी दिखाते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा भेदभाव होता है कि वो लोगों के धर्म, जाति से, कुल से उनको नापते हैं। तो जो लोग इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं कि भक्ति में भी लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन किस जाति का है, कौन किस कुल का है, तो कभी वो भक्ति नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे महासागर में सारी नदियां समाहित होती हैं और महासागर कभी उनमें भेदभाव नहीं करता, ऐसे ही परमात्मा भी कभी भी भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि कुल है, जाति है, वर्ण है, किस वर्ण का व्यक्ति है, वो बस अपने अंदर उसके प्रति प्रेम रखता है। यहाँ पर ऐसे ही कहा गया है कि अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, गुरु की भक्ति करनी है, तो जाति वर्ण भूलना होगा। आपको भक्ति निष्काम भाव से करनी है और निष्कपट होकर करनी है। 41 का कार्ड आया था, यानी 5 नंबर बनाता है, और 14 नंबर का कार्ड आया है, यानी 5 बनाता है। तो यहाँ पर 5 नंबर का फिर से कार्ड आया है। रहमन देख बड़ेन को लगुना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ पर संदेश है कि कभी भी बड़े चीज को देख करके छोटी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, या बड़े व्यक्ति को देख करके किसी छोटे पर्सन को, किसी गरीब व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी उतना ही महत्व है जितना किसी बड़े व्यक्ति का या बहुत अच्छे इमेज वाले पर्सन का। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो काम तलवार करती है वो सुई नहीं कर सकती, और जो सुई करती है वो तलवार नहीं कर सकती। तो सबका अपना अपना स्थान परमात्मा ने दिया है, तो किसी को भी हमें ना तो नेग्लेक्ट करना है और ना ही उनको प्रति कोई हीन भाव रखना है। 5 और 1 को प्लस करेंगे तो 6 बनेगा। 6 नंबर का कार्ड है। यहाँ बुध का कार्ड है, ये शुक्र का कार्ड है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सी फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर किसी से बोला जा रहा है कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा होता है, अगर आप किसी से आप बहुत अपना अच्छा रिश्ता रखते हैं और अगर उसके रिश्ते में अगर कोई लॉयल्टी नहीं रखते हैं, उसके प्रति विश्वास जो है वो तोड़ते हैं, उसको अपना बना करके, यानी उसको अपना बोल करके सिर्फ, और उसके पीछे छल करते हैं, उससे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो अगर एक बार उसका भरोसा टूट जाता है तो दोबारा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक धागे में गांठ पड़ने पर दोबारा वो वैसी नहीं रहती, ऐसे ही विश्वास भी टूटने के बाद कहीं ना कहीं वो एक दर्द, वो एक पीड़ा रह जाती है जो कभी आपने किसी को दी थी। तो यहाँ पर दिया है कि अगर प्रेम करते हैं किसी से तो अनकंडीशनल करिए उसे, उसके प्रति छल कपट मत करिए, ना ही उसे धोखा दीजिए, क्योंकि प्रेम परमात्मा का रूप होता है। अगर आप किसी के प्रेम से छल करते हैं, मतलब आप परमात्मा से छल कर रहे हैं, और परमात्मा से छल करते हैं, उसका दंड बहुत
खतरनाक होता है। आपको जीवन में प्रेम नहीं मिलेगा। फिर ढूंढते रहेंगे कि जीवन भर कोई मुझे प्रेम करे, लेकिन आपको प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी के सच्चे प्रेम के साथ छल किया है। तो यहाँ पर ये जो पायल नंबर 2 है, ये वाली पायल 2 है, ये पायल 1 के तीनों संदेश किसी के लिए हैं, और ये पायल 2 है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो यहाँ इसमें संदेश दिया है कि हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। किसी के लिए आ रहा है कि प्रार्थना करिए कि साईं हमें इतना दीजिए, परमात्मा हमें इतना दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार को की सेवा कर सकूं, परिवार को संपन्न रख सकूं, परिवार की जो है जरूरतों को पूरा कर सकूं, और उसके बाद भी उतना दे दीजिए कि कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी जो भूखा व्यक्ति आए वो मेरे दरवाजे से कभी भूखा ना जाए। तो अपने अंदर ये भाव लाना जरूरी है, क्योंकि अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों के लिए जो करते हैं वही सच में स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये संदेश थे, देख लीजिए, जिससे भी रेजोनेट करें क्लेम कर लीजिएगा। पहले वाले में बताया है काम क्रोध लालच पर कंट्रोल करना है, दूसरे में बताया है कि बड़े छोटे में भेदभाव नहीं करना है, तीसरे में बताया है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है, अपनी लॉयल्टी जिसके प्रति भी आप प्रेम करते हैं उसके लिए बना के रखिए। तो ये संदेश थे। तो अभी के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।